तो हम बात कर रहे हैं कि इस महीने 12 छुट्टियां हैं और इसके अलावा शनिवार और रविवार की भी 2 छुट्टियां हैं, यानी फाइल जो है वो पेंडिंग रहेगी अगले 13-14 दिनों तक। पहले ही कोरोना काल में कई ऐसी योजनाएं हैं जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है क्योंकि मानव संसाधन की कमी है। ऐसे में जो बैकलॉग है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा मुद्दा है। और ये समझना होगा कि झारखंड जैसे राज्य के लिए ये बिल्कुल अभिशाप के समान है। सरकार को ये चाहिए कि जनहित में 5 डे वीक सिस्टम को खत्म कर दें, जिसके सहारे झारखंड में अफसरशाही आराम पा रही है। तो अफसरशाही जो है वो आराम कर रही है और जो आम लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। वहां तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पा रही हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो कोरोना बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से दफ्तर बंद रहे और उसकी वजह से फाइलें अटकी पड़ी रहीं। उसके बाद जब दफ्तर खुले तो जिस तरीके से छुट्टियां मिलती हैं, फ्राइडे को छुट्टी मना लेते हैं लोग, घर चले जाते हैं या किसी वीकेंड का बहाना करके कहीं घूमने चले जाते हैं। सैटरडे को वैसे ही उनकी छुट्टियां रहती हैं, संडे को भी छुट्टी रहती है। तो ऐसे में काम कैसे होगा, इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सरकार को ये समझने की ज़रूरत है कि 5 डे वीक सिस्टम को अब खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। झारखंड जैसे राज्य के लिए काम का सुचारू रूप से चलना बहुत ज़रूरी है। अफसरों का दफ्तरों में बैठना ज़रूरी है ताकि फाइलों का निपटारा हो सके। फाइल धूल चाट रही है, अटके पड़े हैं कई काम, और उस पर यह कि लगातार छुट्टियां हैं। तो कई अधिकारी ऐसे हैं जो कई कई विभागों को संभाल रहे हैं, इसकी वजह से भी दिक्कत है। और उसके बाद अगर आप छुट्टियां इतनी ज़्यादा देंगे तो फाइलें कैसे निपटेंगी। इसमें सभी अधिकारियों को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप जनता के लिए हैं और जनता अगर परेशान होगी तो आपके रहने का कोई मतलब नहीं है। तो उनको भी ये सहयोग करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए कि 5 डे वीक सिस्टम को अब खत्म कर दिया जाए। कम से कम तब तक जब तक कि जो पेंडिंग पड़ी फाइलें हैं वो आगे बढ़े, जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि फिलहाल झारखंड को ज़रूरत है लगातार अफसरों की जो काम करें, फाइलों का निपटारा करें और जो योजनाएं हैं सरकार की उसे धरातल पर उतारें। योजनाएं अच्छी हैं लेकिन फाइलों में अटकी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, एक अधिकारी कई कई विभाग को संभाल रहे हैं। तो वैसे में कामों का जो निष्पादन है, फाइलों का निष्पादन है, वो नहीं हो पा रहा है। और उसमें अगर आप इतनी लंबी छुट्टियां देंगे तो काम और ज्यादा खींचता चला जाएगा, काम में विलंब होगा और उसका खामियाजा आम लोग भुगतेंगे। तो जल्द से जल्द जो मानव संसाधन है उसकी जो कमी है उसको पूरा करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो 5 डे वीक सिस्टम है इसे खत्म कर देना चाहिए। छुट्टियां अधिकार है, लेकिन छुट्टियां भी तभी मायने रखती हैं जब काम पूरी तरह से हो। सरकारी छुट्टियां वैसे ही बहुत ज्यादा होती हैं। कोरोना की वजह से लंबे वक्त तक लोग अपने अपने घरों में रहे, दफ्तर बंद रहे, और अब फिर से एक बार कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। और वैसे में और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो फाइलें पड़ी हुई हैं, जो पेंडिंग फाइलें हैं, उससे जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो सवाल ये है कि जो बैकलॉग है वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे उन फाइलों का निपटारा होगा।
5 डे वीक सिस्टम को सरकार को बंद कर देना चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और गिरिडीह से हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, सागर। बहुत स्वागत है आपका सागर हमारे न्यूज चैनल पर। क्या कहना चाहते हैं 5 डे वीक सिस्टम को खत्म करने पर? तो खत्म होना चाहिए जी। क्योंकि झारखंड का विकास गति बहुत धीमी से चल रहा है और सही ढंग से काम भी नहीं हो रहा है। जी। ठीक है, और जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो हमको नहीं लगता है कि सही रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन काम करते हैं फिर भी विकास 0 पर है। बिल्कुल ठीक है, गांव में विकास नहीं होता है, शहर का तो अलग बात है, लेकिन जरूरी है गांव का विकास करना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं सागर कि अगर काम लगातार हो, 5 डे वीक सिस्टम को खत्म कर दिया जाए तो फाइलें जल्दी पहुंचेंगी और गांवों तक विकास पहुंचेगा, काम होगा इस पर। ठीक है, वीक अगर खत्म कर दिया जाए तो जरूर काम होगा इस पे जी। क्योंकि वीक के साथ साथ त्योहार की भी छुट्टियां हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ तो विकास का कार्य रुक ही जाता है। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, हमसे जुड़ने के लिए सागर, बहुत आपका शुक्रिया। जी आपका भी धन्यवाद। तो विकास के लिए जरूरी है कि 5 डे सिस्टम खत्म हो, ये कहा है गिरिडीह से सागर। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर रहा, मुझे ये सरोकार है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पहुंचना चाहिए और उसकी गति धीमी हो जाती है क्योंकि लगातार छुट्टियां होती हैं। 5 डे वीक सिस्टम है जिसकी वजह से सैटरडे, संडे और फ्राइडे को भी लोग अपने दफ्तरों से नदारत रहते हैं, छुट्टियों में रहते हैं। तो हम भी यही मुद्दा लेकर आए हैं कि किस तरीके से जो छुट्टियां हैं उसे कम कर सकती है सरकार, क्योंकि जरूरत है। अभी इस चीज को समझना होगा, अधिकारियों को भी इसमें सहयोग करना होगा, क्योंकि आप आम लोगों की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाते हैं और आपकी बहुत अहमियत है। और इस अहमियत को समझते हुए और जवाबदेही को समझते हुए आपको खुद से भी ये समझना चाहिए और सरकार से ये गुजारिश करनी चाहिए कि 5 डे वीक सिस्टम को खत्म कर दिया जाए ताकि फाइलें जल्दी मूव करें, सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, लोगों को उससे फायदा हो। आम लोग जो है जिनके लिए ये योजनाएं हैं, जिसके लिए सरकार, हेमंत सरकार लगातार कोशिशें करती है कि जो आम लोग हैं वहां तक ये योजनाएं जाएं, धरातल पर उतरें, उनको फायदा हो, उसके लिए भी ये जरूरी है कि छुट्टियां कम की जाएं। और ये बिना अधिकारियों के सहयोग के संभव नहीं है। तो सब जब मिलके बैठ के इस पर बात करेंगे तो इसका कोई फलाफल जरूर निकलेगा कि किस तरीके से फाइलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। हम पहले ही बहुत पिछड़े हुए हैं, हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, विकास की जरूरत है। और ये विकास छुट्टियों को लेकर के नहीं हो सकता है, उसमें काम करना होगा, लगातार काम करना होगा। हर एक पद पे जो उसके योग्य है उस इंसान को बैठाना होगा। एक आदमी से 10-10 काम अगर आप लेंगे तो फाइलें ऐसे ही अटकी पड़ी रहेंगी। तो इन मुद्दों को भी सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि किस तरीके से फाइल्स जो है वो पेंडिंग ना रहें। और गोमिया से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। क्या आप कहना चाहते हैं? सर मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कोरोना काल में 2-2 साल से बंद पड़ा है योजनाओं का गति, और अभी तक जांच भी हो चुका, जांच निकाले थे झारखंड सरकार, समझे ना मैडम जी। वो जांच भी जमा हो चुका है, लेकिन अभी तक फाइल अभी बढ़ाए नहीं है पेमेंट के लिए मैडम जी। बोकारो जिला का ये बात है मैडम जी। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि फाइल उनकी बढ़ी नहीं है क्योंकि कोरोना काल में सब जो दफ्तर थे वो बंद थे और अब इस तरह से छुट्टियां हो रही हैं बार बार, उसको लेकर के भी फाइल इनके अटके पड़े हैं। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं इसी पे क्योंकि ये बात ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां इस वक्त जब हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं और फिर से अंदेशा है, आशंका है कि फिर से कोरोना आ सकता है और केसेस बढ़ने लगे हैं, तो आगे
कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कोरोना फिर इस तरीके से ना आ जाए कि फिर दफ्तरों को बंद कर देना पड़े। तो दफ्तर अगर बंद हो जाएंगे तो फिर फाइलें अटक जाएंगी। तो त्वरित गति से काम करने की जरूरत है और उसके लिए छुट्टियां कम करनी होगी। कई काम, कई फाइलें पेंडिंग पहले से ही पड़ी हुई हैं, बैकलॉग है, उसको कैसे सही किया जाएगा। अगर इतनी ज्यादा छुट्टियां रहेंगी, 13 दिन 14 दिन अगर दफ्तर बंद रहेंगे, तो समझ लीजिए कि ये जो योजनाएं हैं वो धरातल पे आने में कम से कम फिर इनको 6 महीने का वक्त लगेगा, यानी हम फिर 6 महीने पीछे चले जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है। और जमशेदपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। क्या कहना चाहते हैं? यार मैं कहना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े है अधिकारी सब है, ये 2-2 महीने जो छुट्टी, 2 महीने मतलब महीने में 12-12 दिन छुट्टी जो संडे सैटरडे जो है, ये छुट्टी बंद करके वो एक दिन करना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। क्योंकि इससे क्या होता है कि सबके कार्य जो है रुके पड़े रहते हैं और इन लोग पर थोड़ा सरकार थोड़ा दबाव दे कि जल्दी जल्दी लोग काम करे और जो नरेगा फरेगा जो भी है सरकारी काम, उस पर अच्छे से ध्यान दे कि झारखंड का विकास हो। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जमशेदपुर से हमारे एक दर्शक थे, उन्होंने मनरेगा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर उतरे और जल्दी से जल्दी उस पर काम हो और विकास हो, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और छुट्टियों को कम करना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि छुट्टियों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि जरूरत है इस वक्त झारखंड को। झारखंड विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन ये विकास की गति कैसे बढ़ेगी? अगर 12 दिन 14 दिन आप छुट्टी पे रहेंगे तो किस तरीके से हम इस पर विकास की रफ्तार में हम दौड़ पाएंगे? फिर हमारी जो गति है वो अवरुद्ध हो जाएगी, वो गति रुक जाएगी, क्योंकि 12 दिन का मतलब फिर हमें पीछे जाना होगा। जो बैकलॉग है वो हमारा और बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास संसाधन की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, लोग हमारे पास कम हैं। वैसे में छुट्टियां इतनी ज्यादा देना ये सही नहीं है। और गिरिडीह से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप जो इशू दिखला रहे हैं कि 5 दिन का वर्क कल्चर जो है खत्म होना चाहिए जी, ये आप बहुत अच्छा इशू उठाए हैं। और मैडम, इसमें मेरा एक और सुझाव है जी, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जी, ये लोग बैंक की स्टॉक स्ट्राइक जो करते हैं, ये लोग इस ढंग से स्ट्राइक करते हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन की छुट्टियां एक साथ मिले उनको। जी, इस पर भी रोक होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपको पूरा झारखंड सुन रहा है, आपको सरकार भी सुन रही है, तो आप जो भी बात कह रहे हैं ये बात सीधी उन तक पहुंच रही है। आप और जी, दूसरा मैं एक और कह रहा हूँ, आज हम लोग की झारक्राफ्ट की झारभूमि की जी, ये साइट पिछले 1.5 महीने से जो है बहुत डिस्टर्ब चल रही है और झारभूमि की साइट में कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों की रसीद नहीं कट पा रही है, लोगों का म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये परेशानी क्यों आ रही है। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कई, देखिए, गिरिडीह से हमारे दर्शक थे, वो कह रहे थे कि म्यूटेशन नहीं हो रहा है, यानी सरकारी जो कामकाज है, कई फाइलें इन्होंने बताई कि वो अटकी पड़ी है, करीब 2 महीने से फाइलें अटकी हुई हैं। तो जो काम पेंडिंग है, जो फाइलें पेंडिंग है, उस पर काम कैसे होगा? तो हम बात कर रहे हैं 12 दिन छुट्टियां हैं, अधिकारी करेंगे का आराम, तो कैसे होगा काम? यानी 1 महीने में 12 दिन की छुट्टियां और इसके अलावा भी 2 और दिन, यानी शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टियां हैं। तो सभी अधिकारी छुट्टियों में चले जाएंगे तो काम कैसे होगा? और धनबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाह रहे हैं? तो संपर्क हमारा टूट गया है। तो आपको बता दें कि 2 दिन की छुट्टियां और है, यानी 12 और 2 दिन की और, यानी 14 दिन की छुट्टियों पर रहेंगे सभी अधिकारी और कर्मचारी। तो जब सभी छुट्टियों पर रहेंगे तो काम कैसे होगा? झारखंड जैसे राज्य के लिए ये छुट्टी किसी अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि देखिए, झारखंड एक विकास की ओर अग्रसर होने वाला एक राज्य है, पिछड़ा है,
गरीबी है यहाँ पर, जिसको लेकर के कई सरकारी योजनाएं हैं। आए दिन हम ऐसी खबरें दिखाते हैं कि योजनाएं जो हैं वो धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। उसका रीज़न ये है कि एक अधिकारी कई विभाग संभाल रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण कोरोना हो गया कि 2 साल तक कोई काम ही नहीं हो पाया, सब अपने अपने घरों में बंद थे, उसमें सरकारी दफ्तर भी बंद थे, तो बैकलॉग हो गया। कई फाइलें ऐसी पड़ी हुई हैं और उसमें लगातार इस तरह से छुट्टियां अगर रहेंगी तो फाइल कैसे मूव होगी। फाइल अगर नहीं बढ़ेगी तो जो विकास की योजनाएं हैं वो कैसे धरातल पर उतरेंगी, कैसे आम लोगों तक पहुंचेंगी, कैसे उनको फायदा होगा, कैसे झारखंड राज्य का विकास होगा, जिसके लिए हेमंत सोरेन यानी हमारे सीएम लगातार प्रयास करते हैं। लगातार वो सार्वजनिक मंचों से भी ये कहते हैं कि विकास की गति को तेज करना है, लेकिन विकास की गति तेज होगी कैसे? अगर कहीं हम रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे 13 दिन 14 दिन, तो कैसे विकास की गति तेज होगी? विकास के लिए निरंतर चलते रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति का ये नियम है कि हम लगातार चलते रहेंगे तो ही पहुंचेंगे। और जब हम 12 दिन 14 दिन कहीं रुक जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे विकास कैसे होगा, विकास की गति कैसे बढ़ेगी, कैसे हम जल्द से जल्द इन योजनाओं को धरातल पर ला पाएंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले, जो फाइलें हैं वो आगे बढ़ें, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि झारखंड जैसे राज्य के लिए बोकारो से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं रिंकू मलिक। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मैं रिंकू मलिक बोकारो से बोल रहा हूँ जी। काम इतना स्लो हो रहा है जिसका कोई ये नहीं है, लेकिन छुट्टी सब कम कर दी जाए। जितनी छुट्टी कम किया जाए, जितने दिन हम लोग कोरोना में घर बैठे हुए हैं, उससे काम करे तो और हमारा झारखंड राज्य भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो भी हमारे सुझाव को जरूर उनके कानों तक जाएगी। और क्या, थैंक यू, यही कहना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बोकारो से दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि छुट्टियां कम होनी चाहिए ताकि फाइल जल्दी आगे बढ़े, विकास की गति तेज हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और वो ये कहना चाहते थे कि सीएम तक उनकी बात पहुंचे, जो हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल पहुंच रही होगी। तो कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं कोरोना काल में, कैसे बैकलॉग कामों की भरपाई होगी, हम इस पर बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार को छुट्टियां कम कर देनी चाहिए, अफसरशाही को एक्टिव होना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि छुट्टियां अभी कम हो, क्योंकि देखिए देश के, राज्य के विकास का जो जिम्मा है वो अफसरों पर होता है। जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाने के लिए अफसरशाही जिम्मेदार होती है, और अगर वही छुट्टी पे चली जाएगी तो कैसे काम होगा, कैसे फाइलें आगे बढ़ेंगी? तो विकास के लिए अधिकारी भी उपलब्ध होने चाहिए। और आपको बता दें कि अभी एक अधिकारी कई पदों पर आसीन है। इससे भी जो विकास की गति है, जो फाइल को बढ़ाने की जो गति है, निष्पादन की जो गति है, उसमें भी अवरोध दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कई पदों पर आसीन है। तो उसको देखते हुए भी सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि मानव संसाधन जो है उसको बढ़ाना चाहिए। झारखंड में मानव संसाधन की बेहद कमी है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो कई पदों पर आसीन हैं, कई विभागों को वो देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो झारखंड जैसे राज्य के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि और रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, मेघा। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, क्या कहना चाह रही हैं? हाँ मैम, पहले तो न्यूज़ 11 का सबसे बड़ा उद्धार है कि आप लोग हर न्यूज़ हमारे तक पहुंचाती हैं जी। ठीक है। और दूसरी बात की सही बात है, छुट्टियां अगर कम रहेंगी ना तो देश हमारा विकास करेगा। क्योंकि कोरोना काल में जो बंद रहा है ना,
तो उससे ये ज्यादा बेटर होगा कि छुट्टियां कम रहे और देश का विकास हो। ठीक है, हेमंत सरकार ने जो फैसला ले रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मेधा हमसे जुड़ने के लिए। तो रांची से दर्शक थी मेधा, उनका ये कहना था कि छुट्टियां कम होनी चाहिए ताकि विकास हो, और छुट्टियां ज़्यादा होंगी तो फाइलों का निपटारा देर से होगा, और जो योजनाएं हैं जो जिससे विकास होगा वो योजनाएं आम लोगों तक देर से पहुंचेगी। तो विकास के लिए अधिकारी भी उपलब्ध होने चाहिए। हेमंत सरकार विकास की रूपरेखा बना रही है। कई बार सीएम हेमंत सोरेन ने विकास को लेकर के सार्वजनिक मंचों से ये कहा है कि चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो मनरेगा का मुद्दा हो, सरकारी जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने की बात हो, वो लगातार बोलते रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा ये जो सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन उसके लिए अफसरशाही बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और उनको लेकर के ये मुद्दा हम लेके आए हैं कि छुट्टियां जो हैं उसे कम कर देनी चाहिए ताकि जो अधिकारी हों वो उपलब्ध हों और फाइलों का निपटारा जो है वो जल्द हो पाए, निष्पादन जल्द हो पाए, योजनाएं जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच पाए, ताकि विकास की जो गति है उसमें तेजी आए। क्योंकि हम पहले ही कोरोना काल की वजह से बहुत पीछे हैं, विकास की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई थी, क्योंकि वो जो 2 साल थे उसमें पहले इंसान का जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन अब विकास को लेकर के भी चिंता की बात है, और उसके लिए सोचना चाहिए न सिर्फ सरकार को बल्कि अधिकारियों को इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बैकलॉग जो है उसे जल्द से जल्द निपटाएं। तो 12 दिन की छुट्टियां हैं, और शनिवार और रविवार की छुट्टियों को अगर उसमें मिला दिया जाए तो 13 दिन कुल छुट्टियां होंगी। और रांची से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कहना चाहते हैं? हेमंत सरकार की जो छुट्टियों वाली जो नीति है, मैं उस पर यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ सरकार जो है अपनी चीजों को छुपा रही है, क्योंकि उनके पास ना तो उतने अधिकारी हैं, और ये जो छुट्टी की बात कह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कोरोना काल के दौरान या उससे पहले जो तब तक वो काम को खत्म नहीं कर पाए, ये 12 दिन की छुट्टी अगर वो नहीं देंगे या उनको उसमें चलाएंगे या यूज करेंगे उन अधिकारियों को, तो क्या लगता है कि ये छुट्टियां नहीं कर देने से लोगों के काम जल्दी सलट जाएंगे? ऐसा नहीं है। जरूरत यह है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग अपॉइंट किए जाए, और ताकि जल्दी से जल्दी कामों को सही ढंग से सही टाइम पे निष्कासित किया जाए। सरकार सीधी सी बात है कि अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए। तो अभिषेक ये कह रहे हैं कि मानव संसाधन जो है उसे मैन पावर को बढ़ाना चाहिए, छुट्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना है अभिषेक का। तो आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है, आपकी बात सरकार तक पहुंचती है, और उसके लिए आप हमें एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्या छुट्टियों को कम कर देना चाहिए, क्योंकि 14 दिन की छुट्टियां लगातार हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो छुट्टियां हैं उससे फाइलों का निष्पादन जो है, निपटारा है, उसमें क्या विलंब हो सकता है, या ये छुट्टियां जायज हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उससे बात कर सकते हैं, सीधा हमसे अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जनहित में 5 डे वीक सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, ये है हमारा सवाल, ये है हमारा सुझाव, क्योंकि फ्राइडे से ही कुछ अधिकारी गायब हो जाते हैं, और झारखंड जैसे राज्य के लिए ये सही नहीं है कि अधिकारी इतने लंबी छुट्टियों पर रहें। पहले ही कोरोना काल में कामकाज प्रभावित रहा, विकास के लिए अधिकारी भी उपलब्ध हों, ये जरूरी है, तभी विकास हो पाएगा। हेमंत सरकार विकास की रूपरेखा बना रही है,
और इसमें अधिकारियों का सहयोग भी जरूरी है। कोरोना काल में कई पेंडिंग पड़े हुए फाइल हैं, बैकलॉग की कैसे भरपाई होगी, जनहित के काम इससे प्रभावित होंगे। क्या अफसरशाही को एक्टिव नहीं होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। कई अधिकारी कई विभागों के काम संभाल रहे हैं। तो फ्राइडे से ही कुछ अधिकारी गायब हो जाते हैं। तो विकास के लिए अधिकारी उपलब्ध हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइलों का निपटारा वही करते हैं और आम लोगों तक पहुंचाने की जो योजनाओं की जो बात है वो इन्हीं अधिकारियों के जिम्मे होती है। और डाल्टनगंज से परवेज इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, बहुत मतलब यहाँ करप्शन हो रहा है, समझे। देखिए अभी आ गया। टेलीविजन का जो साउंड है उसे आवाज को थोड़ा कम कर दीजिए, तभी आप हमारी बात सुन पाएंगे और आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। हाँ सर, ये बहुत यहाँ करप्शन हो रहा है, जातीय और स्थानीय जो है। परवेज जी, अपना टेलीविजन स्क्रीन की आवाज जो है वो कम कर दीजिए, टेलीविजन की आवाज को कम करिए, तभी आप हम तक आपकी आवाज पहुंच पाएगी। सर, जमीन में भी बहुत मतलब रसीद कटवाने के लिए तो पलामू से दर्शक परवेज हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे हैं कि सरकारी कामों में बहुत विलंब हो रहा है, जमीन के रसीद काटने में भी अधिकारी वहां उपलब्ध नहीं है, उसकी वजह से बहुत देर हो रही है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। झारखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां पर विकास की गति बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि छुट्टियों को कम किया जाए। तो 5 डे वीक सिस्टम को कम कर दिया जाए ताकि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा बैठें अपने दफ्तरों में और फाइलों का निपटारा हो। आम लोगों से जुड़ी हुई जो परेशानी है उसका निपटारा जल्द से जल्द हो, जो योजनाएं हैं वो उन तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो हम बात कर रहे हैं कि एक महीने में 12 छुट्टियां हैं और उसके अलावा शनिवार और रविवार की भी छुट्टियां हैं। इतनी ज़्यादा छुट्टियां और फाइल पेंडिंग पड़े हुए काफ़ी, और जो जनहित की जो योजनाएं हैं, जो आम लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उन फाइलों का निपटारा कैसे होगा अगर हम 14 दिन 13 दिन छुट्टियों पे रहेंगे। अधिकारियों की बात हो रही है कि अधिकारी जो हैं वो एक अधिकारी कई पदों पर हैं, कई विभागों को संभाल रहे हैं, उसको लेकर भी फाइलें पेंडिंग हैं। तो ये हमारा कहना है कि जो 5 डेज का जो वीक है उसको चेंज कर देना चाहिए, 5 डे वीक सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को, ताकि काम जो है वो तेज गति से हो। सरायकला से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सावन। आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सावन, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, जैसे आप दिखा रहे हैं कि झारखंड सरकार में हेमंत सरकार जिस प्रकार विकास की रूपरेखा तैयार कर रही है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार के हमारे जो प्रशासनिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम, जैसे ये रूपरेखा जो है बहुत अच्छा चीज है। आज शनिवार भी है, तो झारखंड मंत्रालय शनिवार का दिन छुट्टी रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे यहाँ पर प्रशासनिक रूप से जितने भी पदाधिकारी कर्मचारियों का बहाली किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि सप्ताह में 5 दिन भी हो तो किसी को कोई परेशानी है। जी,
जी, बहुत शुक्रिया सावन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सावन ये बोल रहे हैं कि जो मैन पावर है उसको बढ़ा दिया जाए तो छुट्टियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मानव संसाधन जो है वो बढ़ जाते हैं तो फिर छुट्टियां चाहे कितनी भी हो जाएं उससे फाइल को निपटाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम भी कई मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। 5 डे वीक सिस्टम को बंद करे सरकार, ये सुझाव है हमारा कि अगर आप अब आज तो मैन पावर नहीं बढ़ सकता, उसमें भी वक्त लगेगा। तो अभी फ़िलहाल जितने मैन पावर हैं उसको लेकर के अभी फ़िलहाल के लिए ये सही रहेगा कि 5 डे वीक सिस्टम को फ़िलहाल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो बहाली है मैन पावर की अगर हम बात करें तो वो एक दिन में होने वाली नहीं है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं सरकार की ओर से कि जो रिक्त पद हैं उन पर जल्द से जल्द बहाली की जाए, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। हम अभी की बारे में बात कर रहे हैं कि जो 12-13 दिन की छुट्टियां हैं, अगर इसमें छुट्टियों को थोड़ा कम कर दिया जाए तो जो फाइलें हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाई जाएंगी। और हमारा ये भी सुझाव है कि अफसरशाही को खुद भी एक्टिव होना चाहिए और खुद आगे जाकर के ये पहल करनी चाहिए कि सरकार को राज्य के विकास के लिए उनकी छुट्टियां जो हैं वो कम कर दें। कुछ अधिकारी इसी बहाने लिबर्टी भी लेते हैं, फ्राइडे से ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन शनिवार है, उसके बाद रविवार है, यानी 3 दिनों की छुट्टियां वो कर लेते हैं। और जमशेदपुर से रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रोहित आपका हमारे चैनल में, क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो वो पूरे न्यूज़ 11 की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि जी, जो शुक्रिया। जन मानस लेकर जो मुद्दे हैं हमेशा अपने स्क्रीन पर लाता है। और जैसे अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर सही जो है इसे तो जरूर खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी झारखंड बहुत से ऐसे मामलों में अभी भी पिछड़ा हुआ है। जहाँ तक मैन पावर की बात है उसे बढ़ाया जाए और थोड़े से वर्किंग कल्चर को चेंज किया जाए, क्योंकि महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिनों में 13 से 14 दिन तक छुट्टी रहती है। इससे जिस उद्देश्य से सरकार ने को चुना गया है वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ मैम, क्योंकि मैंने मेरे चाचा जी के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर रहा वो पिछले 6 महीने से पेंडिंग पड़ा था। बहुत ज्यादा पीछे लगने के बाद वो अब जाके क्लियर हुआ। अब मुझे समझ में आया कि ये बैकलॉग और ये अफसरशाही क्या चीज होती है, कि एक इंसान मरने को मतलब कगार पे पहुंचा हुआ है, लेकिन वो उनके जो याचनाएं हैं वो फाइल दर फाइल या टेबल दर टेबल भटकती रहती है। तो एक ये चीज दूर होनी चाहिए, एक मैन पावर और ये जो वीकेंड का जो क्लोजिंग है ये बंद होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया रोहित अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो जमशेदपुर से दर्शक रोहित हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने भुगता है, जो फाइलों का निष्पादन बहुत विलंब से होता है उसको लेकर के ये बोल रहे थे कि उन्हें भी इससे दो चार होना पड़ा है और वो ये चाहते हैं कि छुट्टियां कम से कम हो ताकि काम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो जनहित में 5 डे वीक सिस्टम को ख़त्म करें, ये मुद्दा है हमारा। और ये भी कि अफसरशाही जो है वो भी थोड़ा उदारता दिखाए और ये सरकार से वो भी कहें मिल के चलें और समन्वय बना के चलें और छुट्टियां कम लें, तो उससे क्या होगा, फाइलें जो हैं वो जल्दी जल्दी निष्पादित होंगी और आम लोगों को इससे परेशानी कम होगी। कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, बैकलॉग है, उन सबों का निष्पादन करना है, निपटारा करना है। और अगर छुट्टियां इसी तरह से चलती रही तो काम में विलंब होगा, योजनाओं में विलंब होगा और उससे विकास की जो गति है वो धीमी पड़ जाएगी। झरिया से दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दशरथ, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं मैडम कि अभी हाँ
अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए दशरथ जी, वरना आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी। कई जो अधिकारी हैं उनकी इच्छा शक्ति में कमी है जी, उनके इच्छा शक्ति में कमी है। अगर वो चाहे तो 5 दिनों में भी वो काम निपटा सकते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि छुट्टियां चाहे जितनी हो जाए पर वो अगर उनकी इच्छा शक्ति नहीं, हो नहीं, तो ऐसी काम बात नहीं आराम है। से वो कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आराम से करने की बात नहीं मैडम। आज वही व्यवस्था यही नहीं। आज कोर्ट में देखिए, मार्च 2020 से जो कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है वहाँ भी वही हाल है जी। कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ ही। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए दशरथ जी। तो दशरथ जी ये कह रहे थे कि हर जगह यही स्थिति है। कोर्ट की बात उन्होंने की कि वहाँ भी काफ़ी छुट्टियां होती हैं और उसके वजह से केस का जो निष्पादन है वो देर से हो पाता है और लोगों को न्याय मिलने में भी देर होती है। तो हमारा भी मुद्दा यही है कि जनहित में 5 डे वीक सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, जिससे काम जो है वो तेज़ी से हो। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।